तुम जो हो शायद तुम खुद भी नहीं जानते, और भगवत गीता इसी बात को समझाती है। सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ, राधा रानी को नमन करता हूँ और उनके समस्त भक्तों को मैं नमन करता हूँ। मेरा नाम सत्यम है और मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं भगवत गीता का ज्ञान आप सभी को अच्छी तरीके से समझा सकूं। मैं जो समझ रहा हूँ वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। भगवत गीता का ज्ञान बहुत पुराना है। यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को दिया गया था। फिर ये गुरु और शिष्य की परंपरा आगे बढ़ती रही, लेकिन कुछ समय बाद यह ज्ञान लुप्त हो गया, कहीं खो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दोबारा अर्पण किया, दोबारा दिया, ताकि हम सब इस ज्ञान को समझें और अपनी जिंदगी को सुधार सकें। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक लाइफ की गाइड है। जब इंसान कंफ्यूज होता है, परिस्थितियों में फंसा हुआ होता है, मुश्किलों में फंसा हुआ होता है, तब इंसान को समझ नहीं आता कि क्या मेरे लिए गलत है और क्या मेरे लिए सही है। तब भगवत गीता उस इंसान को राह दिखाती है। भगवत गीता सिर्फ हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या करना है, भगवत गीता हमें यह समझाती है कि हम कौन है। हम कौन है? गीता का सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि हम एक बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है। बॉडी तो बदलती रहती है, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा शाश्वत है। गीता में बताया है कि आत्मा जो है वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है कि ना तो जिसका कोई बिगिनिंग हो और ना किसी जिसका एंड हो। जैसे आत्मा ना तो मरती है और ना पैदा होती है, इसलिए आत्मा को हमें भगवत गीता में शाश्वत कहा गया है। ईश्वर का कंसेप्ट भगवत गीता के अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण को परम चेतन कहा गया है। परम चेतन का मतलब है सुप्रीम। जैसे हमारे परिवार में हमारे दादा दादी सुप्रीम, हमारे नाना नानी सुप्रीम, मतलब परम चेतन जिन्हें हम मानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है गीता के अकॉर्डिंग कि मैं ही सत्य हूं। जैसे बोलते हैं ना शिव ही सत्य है, तो वही कि सिर्फ कृष्ण भगवान ही परम चेतन है। वो सबके अंदर भी है और सबके ऊपर भी है। जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, तो जो कौरव थे वो भी भगवान श्री कृष्ण थे और जो पांडव थे वो भी भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि सबके अंदर भगवान का वास है। प्रकृति का मतलब है ये मटेरियल वर्ल्ड, हमारी बॉडी, हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग, ये सब प्रकृति का पार्ट है। पेड़ पौधे, जानवर, ये सब प्रकृति का पार्ट है। पानी, अग्नि, जैसे ये सब बदलती रहती है। जैसे पानी है वो लिक्विड, फिर आइस, फिर वापस से पानी। ऐसी बारिश होना, कभी ठंडा कभी गर्म मौसम, ठीक है। तो प्रकृति है वो चेंज होती रहती है। फिर भगवत गीता में से शाश्वत क्यों माना गया है? भगवत गीता में शाश्वत इसलिए माना गया है क्योंकि ये वैसे तो चेंज होती रहती है, लेकिन इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होती, वो परमानेंट है। जैसे पानी हमेशा पानी ही रहेगा, चाहे वो पानी से वो बर्फ बन जाए, लेकिन वो बर्फ से वापस पानी बनेगा। प्रकृति, नेचर, हमारा आसमान, वो हमेशा परमानेंट है, इसलिए प्रकृति को शाश्वत माना गया है। काल यानी समय सबसे पावरफुल है। ये लाइन बहुत अच्छी है कि समय सबका आता है। वो लाइन है ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो काल भी जिसके अधीन है वो मेरे महाकाल है। तो काल यानी समय सबसे पावरफुल है। हमारा समय ये सब कुछ बदल देता है, और भगवत गीता में समय को शाश्वत माना गया है, जो परमानेंट है। कभी रुक नहीं सकता किसी के लिए भी समय, और कोई भी इसे बच नहीं सकता, कोई भी समय के फेरे से नहीं बच सकता। लेकिन अगर हम, भगवत गीता में यह कहा गया है कि अगर हम भगवान की आराधना करें, पूजन करें, भगवान का नाम जप करें और हम अच्छे कर्म करें, तो हम काल को भी बदल सकते हैं, क्योंकि काल को बदलने वाला महाकाल है। कर्म, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्म शाश्वत नहीं है।
जो हमारे कर्म हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। आज हम बुरा कर रहे हैं तो कल हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवत गीता में बताया है कि कर्म हमारे शाश्वत नहीं है। 5 चीजों में जो कर्म है वो शाश्वत नहीं है। इसका मतलब है कि जो इंसान आज के समय में बुरा है, जिसके साथ बुरा हो रहा है, वो अगर अच्छे कर्म करे तो उसके साथ अच्छा होगा। तुम्हारे पास पावर है, हम सबके पास एक पावर है कि हम अपने कर्म को चेंज कर सकते हैं। गीता के अकॉर्डिंग 5 चीजें बताई गई हैं। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म। इनमें से 4 चीज, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति और काल, ये शाश्वत है। लेकिन जो कर्म है 5वें नंबर पे, वो शाश्वत नहीं है, उन्हें हम बदल सकते हैं। गीता हमें सिर्फ गाइड ही नहीं करती या सिर्फ हमें नॉलेज ही नहीं देती। गीता हमें कहती है कि हमें भगवान के साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है, हमें भगवान को फील करना जरूरी है, भगवान पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक शुरुआत है अपनी जिंदगी को समझने की, अपने आप को समझने की। इस यात्रा में हम साथ चलेंगे। अगर हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा पता हो, हम फिर भी साथ सीखेंगे। बस प्रार्थना है कि भगवान आपको और मुझको समझने की शक्ति दे। अगर आप भी इस जर्नी में हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो ये कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल शंभू।